ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज फिर से रविवार है। आज फिर से हमने प्यारे बाप दादा के बहुत सुंदर महावाक्य सुने। तो अभी चलते हैं आज की मुरली की रिवीजन की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज की मुरली की डेट है 28 जून 2026 और इस मुरली की रिवाइज डेट थी 30 नवंबर 2010। आज की मुरली का सार कौन सुना सकता है? हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। अच्छा, पहला क्वेश्चन मुरली का बाबा ने पूछा कि आज बाप दादा कौन से बच्चों से मिलने आए हैं। व्यक्त माँ वाक्य जब भी शुरू होते हैं सबसे पहली लाइन उसमें यही होती है कि आज बाप दादा इन बच्चों से मिलने आए हैं। तो आज बाप दादा ने क्या कहा, कौन से बच्चों से मिलने के लिए आए हैं? हाँ, बताएंगे प्लीज। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं। एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं जो ओरिजिनल सबका देश है। एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं जो ओरिजिनल सबका देश है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा बाबा ने, 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है, क्यों गायन है 5 मुखी ब्रह्मा का? मुरली के बीच में बाबा ने कहा ना कि 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है, क्योंकि आज बाप दादा सभी बच्चों के विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं, इसलिए पंचमुखी ब्रह्मा का भी गायन है। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा बताओ 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? 5 रूप कौन कौन से हैं? पांचों जिसको याद है हाथ खड़ा करेगा। आप लोगों को पता हो पिछले कितने ही समय से 5 स्वरूपों की ड्रिल रोज सभी करते हैं। आप में से कौन कौन करते हैं? करनी है। 5 स्वरूपों की ड्रिल रोज जरूर करनी है। 2 बार करो, 4 बार करो, जितना ज्यादा बार करो उतना ही अच्छा। तो 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है। अब ड्रिल करनी है तो हमें 5 स्वरूप पता भी होने चाहिए। तो बताएंगे 5 स्वरूप कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही। पहला, सभी का ज्योति बिंदु स्वरूप आ गया सामने। बाबा ने कहा इस रूप को याद करते ही आ गया सामने। ज्योति बिंदु स्वरूप मतलब हमारा आदि से भी पहले अनादि में क्या रोल था। अनादि मतलब परम धाम में जब आत्माएं थी तब हमारा ज्योति बिंदु स्वरूप, परम धाम में मैं आत्मा, वो स्वरूप याद आ जाए। दूसरा, देवता रूप आदि स्वरूप। तीसरा, मध्य में पूजनीय रूप। और चौथा रूप ब्राह्मण स्वरूप, संगमवासी, संगम पे रहने वाले ब्राह्मणों का स्वरूप। और फिर 5वां स्वरूप ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो ये 5 स्वरूप हैं। 5 स्वरूपों का पता चल गया। अब हमें इस 5 स्वरूपों की ड्रिल को बार बार करते रहना है। बड़ी अच्छी वो एक्सरसाइज कराते हैं ना 5 स्वरूपों के लिए। सबसे पहले कहते हैं मैं ज्योति सितारा। दूसरा, मैं देव प्यारा। तीसरा, मैं पूज्य हूं न्यारा। चौथा, मैं ब्राह्मण दुलारा। 5वां, फरिश्ता पधारा। है ना? इन 5 स्वरूपों को ऐसे याद रखना है। ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पूछा बाबा ने,
मन को रूहानी एक्सरसाइज में बिजी रखो तो मन सदा ठीक रहेगा। क्या है ये रूहानी एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बताया बाबा ने? पांचों स्वरूपों की एक्सरसाइज। शाबाश। तो सोचो, जो भी रूप सामने सोचो मन में, वो अपने स्वरूप का अनुभव भी करो। तो पांचों स्वरूपों की एक्सरसाइज में मन को बिजी रखेंगे तो मन सदा ठीक रहेगा। ठीक है, करनी है पांचों स्वरूपों की एक्सरसाइज। चलेंगे, आगे चलेंगे। बाबा ने एक मंत्र बताया कि यह मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा। ये कैसा मंत्र है जो माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा? कौन सा मंत्र है? जी हाँ, मन बना भव का मंत्र। मन बना भव का मंत्र ऐसा है जो माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा। मतलब अगर हम मन मना भव रहते हैं तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा ने बता दिया है जितना समय आगे बढ़ेगा तो उस अनुसार क्या करना होगा। बाबा ने हमें पहले से चेतावनी दे दी है कि ज्यों ज्यों समय आगे आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो उस अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा। जो लास्ट समय आएगा तो हमें क्या करना होगा? 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा। 1 ही सेकंड में कोई भी बातचीत हमारे सामने हो रही है, कोई भी विघ्न समस्या हमारे सामने आ गई है, परंतु 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा। तो ज्यादा क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां में नहीं जाना, फुल स्टॉप लगाना है। और पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बहुत लंबे काल से चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में फुल स्टॉप लगाने बैठे और लग जाए क्वेश्चन मार्क या लग जाए वो आश्चर्यचकित होने वाला मार्क। तो फिर बाबा ने ये कहा था कि उस समय तो इतना भी समय नहीं मिलेगा कि हम उस क्वेश्चन मार्क को भी ठीक कर सकें। तो क्या करना है, समय ज्यों ज्यों नजदीक आएगा हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना होगा। अच्छा जी, बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा क्या चाहता है। हर एक बच्चा यही चाहता है, क्या चाहता है कि हमें मन जीते जगत जीत बनना ही है। क्या बनना है? मन जीते जगत जीत। अगर हमने अपने मन पर जीत पा ली, मन को काबू में कर लिया, मन को अपने हिसाब से चला लिया, तो हम सहज ही जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, बाबा ने एक अभ्यास बताया कि जिसका ये अभ्यास होगा वह जगत जीत बन जाएगा। बड़ा सहज सा अभ्यास। अगर ये अभ्यास जिसका निरंतर चलता होगा वो जगत जीत बन जाएगा। कौन बता सकता है कि वो अभ्यास कौन सा बताया बाबा ने? कौन सा अभ्यास? हाँ जी, शाबाश। जो भी संकल्प करें उस अनुसार मन, बुद्धि और संस्कार हमारे ऑर्डर में चले। जो भी मन में संकल्प आ गया, हमारी जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से चलें। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हमारे ऑर्डर से चलती हैं ना, हम हाथ को कहते हैं जी फलानी चीज उठाओ तो वो उठाता है, पैरों से चलने को कहते हैं तो चलता है। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हमारे ऑर्डर पर मान चलती हैं, ऐसे ही मन, बुद्धि और संस्कार भी हमारे ऑर्डर अनुसार चलें। ठीक है, जब ये अभ्यास कर लेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, आगे पूछा बाबा ने, बच्चों ने एक चतुराई बड़ी अच्छी की है। मैं चतुराई कौन सी की है? बच्चों ने एक चतुराई की है। हाँ, मेरा बाबा कहकर मेरा ही बना लिया। गुड।
इसी के साथ एक मिलती जुलती क्वेश्चन और है, हर एक बच्चा निश्चय से क्या कहता है? कौन सा शब्द कहता है निश्चय से? हाँ, मेरा बाबा। अच्छा, फिर बाबा क्या कहता है? मेरे बच्चे। मेरा बाबा मेरे बच्चे। अच्छा, जब एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो उसका क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा बताएंगे? हाँ जी, आप बताएंगे। जब एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। तो एक बार दिल से कह दो मेरा बाबा, फिर बाबा जो है बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आजकल बाप दादा समय प्रमाण कौन से एक शब्द को मिटाना चाहते हैं? पिछली मुरली में भी था, बाबा ने कहा था कि उसको समाप्त करने की गति तीव्र करो, फास्ट कर दो। शाबाश। संस्कार शब्द को समय प्रमाण बाप दादा मिटाना चाहते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, ये मेरा संस्कार है, मैंने संस्कार के वश होकर के ये काम किया। तो बाबा कहते पुराने संस्कारों को मिटा दो। अच्छा, बाप का कार्य क्या है और बच्चों का कार्य क्या है, बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। बाप का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा है वह कार्य करना ही है। वेरी गुड। अच्छा, हर एक बच्चे को कौन सा शुद्ध नशा है? एक शुद्ध नशा बाबा के हर एक बच्चे को है। कौन सा? कोई स्वमान है? हिंट दे रहा हूं आपको, स्वमान के बारे में बाबा ने, हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह शुद्ध नशा हर एक बच्चे को है। अच्छा, जो बच्चे टू लेट का बोर्ड लगने से पहले आ गए हैं, उनके लिए सारे परिवार की क्या शुभ आशा है? बाबा जो पहली बार मिलने आए थे बाबा से, उन बच्चों से मिल रहे हैं, तो उनको बाबा ने कहा था कि जो बच्चे टू लेट का बोर्ड लगने से पहले आ गए हैं, उनके लिए सारे ब्राह्मण परिवार की क्या शुभ आशा है? लास्ट में आए हैं तो क्या शुभ आशा है? हाँ, सही कहा, सही कहा। सारे ब्राह्मण परिवार की आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो यही शुभकामना, शुभ भावना ब्राह्मण परिवार का हर एक बच्चा नए आए हुए बच्चों के प्रति रखता है। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली का वरदान कौन बता सकता है? हाँ जी, ठीक है। आज की मुरली का वरदान था, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। उसमें भी बाबा ने कहा था कि जैसे स्थूल अग्नि होती है ना, दूर से ही अपनी ओर जो है अपनी गर्मी का, अपनी तपिश का अनुभव करा देती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आपकी ओर त्याग तपस्या हो कि जो दूर से ही सर्व आत्माएं आपकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाएं, इतना त्याग और तपस्या करनी है। अच्छा, स्लोगन था, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अगर देह भान से परे जाना है तो इस चित्र को नहीं देखना। चित्र माना शरीर को नहीं देखना, चैतन्य को देखना है और उसके चरित्रों को देखना है। ठीक है। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए
क्या करना है, अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति।